Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is ecological pyramids. Ecological pyramid क्या होता है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. इकोलॉजिकल पिरामिड जो टर्म थी ये हमारे पास एक चार्ल्स एल्टन थे जिन्होंने दी थी 1927 में. इसीलिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं. तो इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली होता क्या है, सबसे पहले तो हम वही देखते हैं. इकोलॉजिकल, हम फूड चेन तो पढ़ चुके हैं. तो फूड चेन में क्या था कि हमारे पास प्रोड्यूसर था, उसको हार्बिवोर ईट कर रहा था एंड देन उसको कंज्यूमर एंड कार्निवोर, ऐसे एक चेन चल रही थी. तो इकोलॉजिकल पिरामिड हम बोल सकते हैं कि एक तरह से फूड चेन में जो फूड चेन में कि एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरामीटर्स लाइक नंबर, एनर्जी, बायोमास इन फूड चेन एट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. मीन हमारे पास इकोसिस्टम में जो फूड चेन ऑपरेट हो रही है उसके अंदर की जो प्रोड्यूसर थे उसके कितने नंबर हैं एंड देन हार्बिवोर के कितने हैं 1 2 3 एंड देन उसमें एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, बायोमास, इन सब की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन पैरामीटर्स की, उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोल देते हैं. अब हम बारी बारी ये सारे आगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे कि नंबर में कैसे हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एनर्जी में कैसे एंड बायोमास में कैसे कर रहे हैं. अब जनरली इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम ऐसे इस शेप में दिखाएंगे. हम इसमें भी दिखा सकते हैं, इसमें भी. ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स सही हैं. एग्ज़ाम में हम दोनों में से किसी भी शेप में बना सकते हैं जो आपको इजी लगे. अब इसमें क्या है कि हम प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल बेस पे रखते हैं एंड देन टर्शरी कंज्यूमर को बिल्कुल टॉप पे रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्निवोर्स हैं वो टॉप पे होंगे और जो इंटरमीडिएट ये स्टेप्स हैं ये फील्ड होंगे बाय द अदर कंज्यूमर्स. तो हमारे पास ये एक पिरामिड बन जाता है. देन हमारे पास जो पिरामिड्स हैं 3 तरह का होता है. एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, देन पिरामिड ऑफ बायोमास एंड देन पिरामिड ऑफ एनर्जी. इस वीडियो में हम सिर्फ पिरामिड ऑफ नंबर्स ही पढ़ेंगे. पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड एनर्जी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अब जो हम बोल सकते हैं कि जो पिरामिड्स हैं ना, इनकी 3 तरह की शेप होती है. वो डिपेंड करता है फूड चेन पे. 3 तरह की शेप होती है. एक होती है अपराइट, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, वो हमारे पास अपराइट पिरामिड था. एंड दिस इज़ इन्वर्टेड पिरामिड एंड दिस इज़ स्पिंडल शेप पिरामिड. तो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड होगा पिरामिड की उस फूड चेन का, या स्पिंडल फॉर्म होगा, या फिर अपराइट होगा. वो डिपेंड करता है कि किस तरह की फूड चेन है. तो अब हमारे पास जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होगा. बट जो पिरामिड ऑफ नंबर है एंड बायोमास है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, या स्पिंडल शेप भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि किस तरह की फूड चेन ऑपरेट हो रही है इकोसिस्टम में. अब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स पढ़ लेते हैं. नंबर्स का मीन्स क्या है? काउंटिंग. नाम से ही क्लियर है. नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 जितने मर्जी हो सकते हैं नंबर. अब अगर हम फूड चेन में लाइक हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो पिरामिड होता है उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं. It is the graphical representation depicting the arrangement of number of individuals of different trophic levels in a food chain in an ecosystem. द शेप इसकी अपराइट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि जो नंबर है प्रोड्यूसर का वो लेसर है या ग्रेटर है. मीन्स प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करता है हमेशा कि पिरामिड की जो शेप है वो अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी. कैसे? लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का. इस पिक्चर में की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ. लाइक इसमें लिखा हुआ है T1 T2 T3 एंड T4. जो ये T1 T2 T3 एंड T4 है ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं. ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 एंड 4. लाइक इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जो वो है प्रोड्यूसर्स का. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो ग्रास ही यहाँ पे प्रोड्यूसर होगी. वो बहुत ज़्यादा है नंबर में. लाइक हम बोल सकते हैं कि 1 लाख इन नंबर है एंड उसको अब खाने वाले तो 4 या 5 ही होंगे. कि रैबिट भी अगर उसको खाएगा तो 4 या 5 ही होगा इतनी ग्रास को खाने वाला. एंड देन रैबिट को खाने वाला थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे स्नेक होगा. वो तो 1 या 2 ही सारे रैबिट को खा सकता है. एंड देन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे ईगल हो सकती है जो
बिल्कुल अकेली ही काफ़ी है स्नेक्स को खाने के लिए। तो हमारे पास जो ग्रास है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए उसको ब्रॉड बेस दिया गया है, और ईगल अकेला ही काफ़ी है सबको खाने के लिए, तो इसीलिए उसको टॉप पे रखा गया है और उसको एक कॉर्न लाइक शेप दिया है। अपेक्स उसका जो है वो कॉर्न लाइक है। तो हमारे पास जो ये पिरामिड की शेप बनी है, ये हमारे पास बन गई है अपराइट इन शेप। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट ही होता है, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसमें जो प्लांट्स की तरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन नंबर होते हैं। एंड देन हमारे पास जूप्लैंक्टन्स जो उनको खा रहे हैं वो थोड़े फाइटोप्लैंक्टन से थोड़े होंगे। देन स्मॉल फिशेज हैं जो जूप्लैंक्टन को खा रही हैं, वो उससे थोड़ी होंगी। एंड देन एक बड़ी फिश आएगी जो सबको खाने के लिए ही काफ़ी है, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी शेप है वो भी अपराइट इन शेप होगी। वो अकेली ही बड़ी फिश क्या करेगी, स्मॉल फिशेज़ को खा लेगी। अब हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड है, उसको हम पैरासिटिक फूड चेन में पढ़ते हैं। लाइक ये पैरासिटिक फूड चेन इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ। इन्वर्टेड पिरामिड कैसे मिला हमें, प्रोड्यूसर था एक अकेला प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स हैं जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं। उस प्लांट पे या तो वो फ्रूट खाएंगे या कुछ भी रह रहे हैं, उनका घर है। तो एक तरह से एक प्लांट है, उसके ऊपर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स हैं। बर्ड्स के ऊपर हमारे पास पैरासाइट्स हैं, वो उससे भी ज़्यादा ही नंबर हो सकते हैं। एक बर्ड के ऊपर पता नहीं कितने ही पैरासाइट्स होते हैं। तो हमारे पास अब पैरासाइट्स के ऊपर क्या है, हाइपर पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास एक तरह से हाइपर पैरासाइट्स उससे भी ज़्यादा ही नंबर हैं। तो इसको ब्रॉड बेस मिल गया, और एक प्लांट था जिसके ऊपर इतने सारे बर्ड्स थे, तो एक प्लांट को एक हमने ये कॉर्न अपेक्स जैसी शेप दे दी है। तो हमारे पास ये इन्वर्टेड पिरामिड बन गया है। ये जो हमारे पास शेप बनी है, ये हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड की बनी है। अब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इसमें हम स्पिंडल शेप पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। लाइक इसमें हम ये भी हम डायग्राम की हेल्प से ही करते हैं कि इसमें एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर अगेन हमारे पास थाउजेंड ऑफ बर्ड्स हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं या फिर वो रह रहे हैं वहाँ पे। एंड उन बर्ड्स को खाने के लिए अकेली एक ईगल या फिर एक हॉक की काफ़ी होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो प्लांट है वो एक ही है जिसके ऊपर इतने सारे बर्ड्स हैं, तो उसको हमने ये थोड़ी अपेक्स वाली शेप दे दी है, और जो हमारे पास बर्ड्स हैं उसको हमने एक ब्रॉड बेस की शेप दे दी है। एंड देन अगेन ईगल एक अकेला है, तो इसलिए हमने उसको एक टॉप टिप उसकी थोड़ी हमने पॉइंटेड, मतलब अपेक्स भी उसकी हमने थोड़ी नैरो रख दी है। तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया है कि जो ये शेप मिली है हमारे पास ये स्पिंडल शेप्ड है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।